सोफे पर बैठी सुधा देवी अपनी बहू पर चीख चिल्ला रही थी। अरे ओ मेरी काम काजी बहू, आज की तारीख में मुझे चाय मिलेगी, अब एक घूंट चाय के लिए भी तरसाएगी। बस लाई माँ जी। कुमकुम जल्दी से अपनी सास को चाय परोसती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे ओ नजर बट्टू, कितनी बार कहा है ना तुझसे कि अपना काला तोबड़ा लेकर मेरे सामने मत आया कर। जब से ब्याह कर आई है मेरे घर में अंधेरा छा गया है। मेरे घर के तो भाग्य ही फूट गए जो मेरा बेटा तुझ जैसी बांझ के पीछे लट्टू होकर तुझसे शादी कर ली, वरना मेरा बस चलता तो मैं तुझ जैसी नजर बट्टू निखट्टू को अपनी बहू कभी नहीं बनने देती। अपनी सास के मुंह से बांझ होने का ताना सुनकर कुमकुम मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसका तो बस यही मन कर रहा था कि वह जमीन में गड़ जाए, क्योंकि एक औरत के लिए बांझ होने की खामी सबसे बड़ी होती है। शोरगुल सुनकर ससुर हॉल से बाहर आता है। अरे ये कैसी खटपट है? क्या बात है कुमकुम बहू, तू क्यों रो रही है? हाँ, अब झूठ मूठ के मोटे मोटे टिस्सुए तो बहाएगी ही ये बांझन। बस करो सुधा, एक औरत होकर जहाँ तुम्हें बहू का दुख बांटना चाहिए, मगर तुम तो रात दिन बांझ बांझ बोलकर बेचारी बहू का दुख बढ़ाती हो। ससुर जी, इसमें माँ जी का कोई दोष नहीं। मेरे बांझपन का दीमक इस घर की खुशियाँ खाए बैठा है। अरे बंद करिए नाटकबाजी नजर बट्टू कहीं की। कोई जरूरत नहीं है मेरे आगे ज्यादा सती सावित्री का ढोंग दिखाने की, बांझन कहीं की। सुधा गुस्से से पैर धमकती हुई कमरे में चली जाती है, जहाँ कुमकुम के ससुर देवानंद एक नेक दिल इंसान थे। वहीं सुधा कुमकुम के प्रति स्वभाव से बहुत सख्त थी, जिसका शुरुआती कारण कुमकुम का काला रंग था जो उसे हमेशा खटकता था, और वह रंजिशें बीतते सालों के साथ और गहरी होती चली गईं, जिसका कारण शादी के 5 सालों बाद भी कुमकुम के कोख का सूखापन था। एक दिन सुधा की पड़ोसन नंदा उसके पास आती है। अरे ये ले सुधा, मिठाई खा, मेरे घर पोता हुआ है, मगर तेरा मुंह क्यों उतरा है? अरे अब सभी के घर बच्चे की बधाइयां बज रही हैं, बस एक मेरा ही घर आंगन सूना पड़ा है। अरे तो क्या ढो रही है इस बांझ को अपने घर में? हर्ष की जवानी में घुन थोड़ी लगी है, उसकी दूसरी शादी करके ले आ। जब सौतन आकर सीने पर मूंग दलेगी तो खुद भाग जाएगी ये। अच्छा चलती हूँ। सुधा के मन की सुलगी आग अभी ठंडी भी ना हुई थी कि नंदा की नारदगिरी ने उस आग को लावे में बदल दिया। और फिर, नहीं माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे ये सब बर्दाश्त है, मगर सौतन की सोहबत नहीं। माँ जी, मेरे जीवन में सौतन का जहर मत घोलिए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लाचार बहू के लाख रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी सुधा का पत्थर दिल नहीं पिघलता और वह कुमकुम को दूर झटक कर बोलती है। अरे बर्दाश्त तो तुझे मैं कर रही हूँ बांझन, तूने मेरे हर्ष के हंसते खेलते जिंदगी को जहन्नुम बना कर रख दिया। तुझे हर्ष को शादी के लिए तैयार करना होगा, वरना मैं पंखे पर झूल जाऊंगी। अपनी सास के मुंह से जान देने की धमकी सुनकर कुमकुम का कलेजा मुंह को आ जाता है। हे भगवान, ये तूने मुझे कहाँ ला पहुँचाया? अब मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की दूसरी शादी करनी होगी। उस रात जब हर्ष घर आता है तो कुमकुम उसके सामने दूसरी शादी का जिक्र छेड़ती है। होश में तो हो तुम कुमकुम, तुम्हारी सिवा मैं किसी और का होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हर्ष, मैं माँ जी से उनकी खुशी का हक कैसे छीन लूं? मैं तो माँ नहीं बन सकती, मगर तुम तो बाप बन सकते हो। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा। और तुमने ये सोचा है कि अपने पति को किसी और औरत से बांटकर तुम पर क्या बीतेगी? इस घर पर छाया अंधेर मिटाने के लिए मैं अपनी खुशी न्योछावर करके ये आंसू पी लूंगी। इस तरह हर्ष की शादी सुधा की ढूंढी हुई शिखा नाम की एक अमीर घमंडी लड़की से हो जाती है। देख ले हर्ष, तेरी माँ तेरे लिए हूर की परी जैसी बहू लाई है। इस कोयले को चुनकर तो तुझे ठेंगा मिला। अब तू शिखा बहू ही अपनी सास की आस पर खरी उतरेगी, है ना बहू? एब्सोल्युटली सासू मॉम, कम ऑन हर्ष, चलो। हर्ष को अपनी सौतन के साथ देखकर कुमकुम 100 मौत मरती है। माफ करना हर्ष, मगर मुझे हर हालत में इन हालातों से समझौता करना होगा, तभी इस घर में बच्चे की किलकारी गूंज पाएगी। अगली सुबह जब कुमकुम चाय नाश्ता लेकर आती है तो शिखा को हर्ष की बाहों में लिपटा हुआ देख उसका दर्द आंखों से छलक जाता है। तभी खटके की आवाज से शिखा की आंख खुल जाती है यू कैपुचिनो, चेहरे के साथ तुम्हारे अकल पर भी कालिक जम गई है। इतना भी नहीं जानती कि न्यूलीवेड कपल के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाते? सॉरी शिखा, वो मैं भूल गई थी कि अब ये कमरा मेरा नहीं रहा। एनीवे, ये ट्रे यहाँ रखो एंड जस्ट गेट लॉस्ट। कुछ ही देर में सभी नाश्ते की मेज पर इकट्ठे होते हैं, जहाँ शिखा एक शॉर्ट ड्रेस पहने ऐट में आकर बैठ जाती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं? शायद तुम भूल रही हो, ये तुम्हारा ससुराल है।
अपने ससुर को खुद पर चीखता देखकर शिखा उसे उंगली दिखाकर बोलती है, सुनो ससुर जी, शायद आपको पता नहीं है शिखा क्या चीज है। मैं मूडी फूडी और मनमोहजी हूँ। मेरा एक अपना लाइफस्टाइल है और रही बात मेरे पहनावे की, तो मैं किसी के लिए अपने कपड़ों का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। शिखा को यूं अपनी अमीरी का ऐंठ झाड़ता देखकर सुधा बोलती है, अरे सही तो कह रही है शिखा बहू, अब सब तुम्हारी इस काली कलुटी बॉर्डम बांझ बहू के जैसे थोड़ी 6 मीटर की साड़ी लटकाकर घूमते रहेंगे। ओके सासू मॉम, मैं जरा शॉपिंग पर जा रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जहाँ सुधा शिखा से बच्चे की आस लगाए बैठी थी, वहीं शिखा अपने महंगे शौक पूरे करने में मलंग थी। कभी शॉपिंग, तो कभी किटी पार्टी, तो कभी क्लब। तभी एक शाम शिखा गुनगुनाते हुए घर आती है, तुले याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे। अरे अरे शिखा बहू, शॉपिंग के पीछे पैसे पानी की तरह बहाना तो कोई तुझसे सीखे, ऐसे पैसे खर्चना सही नहीं। सासू माँ, ये पैसे मेरे हैं, मैं चाहे इसे गंगा में बहाऊं या शॉपिंग पर उड़ाऊं। आपके दिल में दर्द क्यों उठ रहा है? वैसे भी मेरे लिए पैसे सिर्फ हाथों का मैल है। मगर बहू, अगर तू इन्हीं सब में उलझी रहेगी तो कैसे बनूंगी मैं दादी? लगता है तेरे लटकों झटकों में दम नहीं है, इसलिए तेरे पाँव भारी नहीं हुए। देखिए माँ जी, ये आपका दौर नहीं रहा जहाँ हर साल बच्चा पैदा होता था, और कौन सा मेरी उम्र भागी जा रही है। मगर तेरी सास की उम्र की सीमा है बहू, मैं नहीं चाहती कि मेरे अरमान धरे के धरे रह जाएं। शिखा अपनी साथ सुधा की बगैर सुने चली जाती है। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। इस बीच सुधा बच्चे की सोब में बीमार रहने लगती है और कुमकुम दिन का चैन और रातों की नींद गवाकर सुधा की सेवा करती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, देखना बहुत जल्द इस घर में भी बच्चे की धूम मचेगी। अफसोस कि वो दिन कभी नहीं आएगा, मेरी ब्लैक मैजिक मुंगेरल, क्योंकि अब मैं बार बार बच्चा बच्चा सुनकर बोर हो गई हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं शिखा, यूं सासू माँ के अरमानों पर पानी फेर कर ना जाओ। जाने दे उसे कुमकुम बहू, अब मुझे बच्चा नहीं सिर्फ तू चाहिए बहू। तू एक अच्छी बहू और बीवी है, तो क्या हुआ जो तू मां नहीं बन पाई? मैंने तुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं, अब और नहीं। आखिर में शिखा वहाँ से चली जाती है। तभी कुमकुम चक्कर खाकर गिर जाती है। सभी कुमकुम को लेकर भागे भागे अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी कुमकुम? बधाई हो सुधा जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। मगर आपने तो कहा था कि मेरी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। कहा था, मगर वो जो आसमान में बैठा है वो डॉक्टर से भी बड़ा है, जो करुणा में अव्वल है। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये कुमकुम के अंदर छिपी अच्छाइयों का ही फल था, जो शादी के 7 साल बाद उसकी सूखी हुई कोख हरी हो गई। जिसके बाद सुधा ने 9 महीनों तक कुमकुम का खूब ख्याल रखा और कुमकुम ने एक चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। जिसके बाद फिर कभी कुमकुम का काला रंग सास को ना खटका और ना कभी उनके बीच खटपट की नौबत आई, क्योंकि उस नन्हे से जान ने सभी को खुशियों की लड़ी में पिरो दिया था। साथ ही कुमकुम के सर से सौतन का साया भी टल चुका था।